दो समाच्य प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, यानी दो प्रणालिकाएं जो समाच्य रखी हुई हैं उनके अन्योन्य प्रेरक गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक क्या होता है, उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, मतलब व्यंजक निकालना है या फॉर्मूला निकालना है। आइए देखते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने कहा माना एक लंबी प्रणालिका P है, ठीक है, एक लंबी प्रणालिका P है, कोई एक प्रणालिका है, ठीक है, जो कि P है प्राइमरी। इसमें फेरों की संख्या N1 है, यानी जो पहली वाली जो प्रणालिका है इसमें फेरों की संख्या क्या है, N1 है। इसमें फेरों की संख्या बच्चों N1 है, N1 जो पीली वाली आपको दिखाई दे रही है, इसे हमने प्राथमिक माना है, ठीक है। इसके समाच्य एक छोटी प्रणालिका S है, यानी अत्यंत छोटी प्रणालिका S है, जिसमें फेरों की संख्या N2 है, यानी एक छोटी प्रणालिका ये इसमें है, छोटी है ये इससे, ये पीली वाली बड़ी है और ये थोड़ी छोटी छोटी है, तो इसमें फेरों की संख्या बच्चों N2 है, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई परेशानी? सिंपल सी बात है। यहाँ पे समाच्य का मतलब ये होता है कि दोनों की अक्ष सेम है, जैसे ये बड़ी वाली प्रणालिका इसकी अक्ष ये है और दूसरी वाली प्रणालिका भी इसी अक्ष पे ही लिपटी हुई है, दोनों की अक्ष सेम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब या कहें माना प्राथमिक कुंडली में, माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है, माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है, I1 है, जिसके कारण कुंडली के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट इंटू NI/L, ये फॉर्मूला होता है। तो ये N1 और ये I1, ये 7वें चैप्टर में मैंने आपको कराया था डेरिवेशन, बच्चों देख लेना। B बराबर म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1/L, वैसे B बराबर म्यू नॉट इंटू NI/L होता है, फेरों की संख्या N1 है, धारा I1 है, इसलिए हमने N1 और I1/L कर दिया, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया जब धारा प्रवाहित करेंगे भाई कुंडली में, क्योंकि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की वहां व्यवहार करने लग जाती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे समीकरण फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है दूसरी प्रणालिका से भी गुजरेगा, जिसके कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अब ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो दूसरी कुंडली से भी गुजरेगा वही चुंबकीय क्षेत्र, तो इस कुंडली के कारण या कहें इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी बराबर होगा B/A। ये एक फेरे के लिए, प्रत्येक फेरे के लिए, पूरी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, पूरी या कहें अब संपूर्ण कुंडली के तल से बद्ध, संपूर्ण कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। बेटा दूसरी कुंडली में N2 फेरे हैं,
जैसे एक फेरे के लिए और दूसरी कुंडली में N2 फेरे हैं तो N2 5B2, ये 5B2 कह सकते हैं, 5B2 बराबर B इंटू ए, N2 B इंटू ए, यानी दूसरी कुंडली में N2 फेरे हैं तो N2 है ना, N2B2 5B2, और इधर भी N2 का दोनों तरफ गुणा कर दिया तो चुंबकीय फ्लक्स हमें पता चल गया। बोलो, ये दूसरी कुंडली के यानी दूसरी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये हो जाएगा पूरा, पूरी कुंडली से, ठीक है। इसको यहां लिख लेते हैं। ये N2 5B2 बराबर N2 इंटू बी। समीकरण फर्स्ट से बी का मान रख दो यहां पे, समीकरण फर्स्ट से बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर बच्चों मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों N2 5B2 बराबर N2 और बी की वैल्यू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू आई वन अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू पूरी बी की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये जो बी की वैल्यू है ना ये पूरी वैल्यू ये उसे उठा करके मैं बी की जगह पे लिख देता हूं, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू आई वन अपॉन एल इंटू ए, ये ठीक है। N2 ये है, ये N1 ये आ गया यहां से। बच्चों चूंकि आप जानते हैं कि N2 5B2 बराबर होता है M इंटू आई वन, अन्योन्य प्रेरक गुणांक वाले में मैंने आपको ये समझाया था, पिछला जो टॉपिक है उसे आप चेक कर लेंगे, आपको मैंने पढ़ाया है बच्चों। N2 5B2 बराबर M इंटू आई वन होता है, तो N2 5B2 की जगह पे M इंटू आई वन लिख सकता हूं, तब M इंटू आई वन बराबर M इंटू आई वन बराबर N2 5B2 की जगह पे M इंटू आई वन बराबर N1, देखो ये थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, पहले N1 फिर N2 ऐसे, तो N1 N2 म्यू नॉट इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। N1 N2 म्यू नॉट इंटू ए, और यहाँ I1 और रह गया बेटा, I1, I1 से I1 कट जाएगा तो M बराबर आ जाएगा आपका N1 N2 म्यू नॉट इंटू ए अपॉन एल, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका फॉर्मूला, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव और कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं बेटा, यदि प्रणालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन हो, यदि जो प्रणालिका है प्राथमिक कुंडली, यदि प्राथमिक प्रणालिका में फेरों की संख्या स्मॉल n1 हो, तब स्मॉल n1 बराबर कैपिटल N1 अपॉन एल। पूछो क्यों? जैसे एकांक लंबाई है, जैसे यहां से यहां तक की कोई भी लंबाई, उसमें फेरों की संख्या N1, पूरी लंबाई में फेरों की संख्या N1 इंटू एल, तो पूरी अगर लंबाई में फेरे हैं N1 तो N कैपिटल N1 बराबर स्मॉल n1, ये जो यहां से यहां तक के एकांक लंबाई के थे, पूरी लंबाई में L, तो N1 इंटू एल बराबर होगा N। तो आप ये कह सकते हो कि कैपिटल N1 बराबर स्मॉल n1 इंटू एल, है कि नहीं। तो यहां से अगर स्मॉल n1 अगर निकालना पड़े तो N1 अपॉन एल हो जाएगा, N1 अपॉन स्मॉल n1 बराबर N1 अपॉन एल। तो आप यहां से देखो N1, यहां से देखना बेटा, ये N1 ऊपर है और L नीचे, तो N1 अपॉन एल की जगह पे स्मॉल n1 आ जाएगा, तो M बराबर
m बराबर बच्चों आ जाएगा क्या, स्मॉल n1 n2 म्यू नॉट इंटू ए। और यही आपका बच्चों क्या है, अन्योन्य प्रेरक गुणांक के लिए व्यंजक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर फिनिश हो गया है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलता हूं बच्चों, ठीक है। और हम 1 नवंबर से बच्चों शाम को 6:30 बजे रोजाना लाइव आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी लोग रोज शाम को 6:30 बजे जरूर मिला करेंगे। 1 नवंबर से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।